एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी जिसमें 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रहा है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग मिल जाते हैं। स्पेसियस कार है, अच्छा बोनट व्यू मिलेगा, ऊंचा हुड है और गाड़ी में बैठने के बाद आपको महसूस होगा किसी एसयूवी के अंदर बैठे हुए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आज अपने साथ गाड़ी खड़ी है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन का आप बेस वेरिएंट देख रहे हो, स्मार्ट, वो भी सीएनजी के साथ। ये सिर्फ आप पेट्रोल में भी ले सकते हो, उसके प्राइस कम हो जाएंगे। ये सीएनजी में है, डेटोना ग्रे कलर है, स्मार्ट वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। प्राइस आते हैं 8,30,000 रुपये एक्स शोरूम। अगर मैं जहाँ ऑन रोड की बात करूँ, जैसे मैं आज हरियाणा फैजाबाद के अंदर हूँ, जहाँ ऑन रोड इसकी कॉस्ट आती है 9,40,000 रुपये। बाकी ऑन रोड कॉस्ट जो है वो स्टेट और सिटी वाइज वेरी करती है, क्योंकि स्टेट वाइज स्टेट रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स वगैरह अलग होते हैं। तो हम एक्स शोरूम पे बात करते हैं 8,30,000 रुपये में क्या क्या हमें इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। देखो, सबसे पहले मेन चीज़ देखो, एक्स शोरूम गाड़ी का 8,30,000 है, बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट से आपको एलईडी बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिल जाएगा। अपर वेरिएंट्स में प्रोजेक्टर भी है, बट मिलेगा एलईडी बेस ही। यहाँ रिफ्लेक्टर है, 2 पॉइंट है, लो बीम और हाई बीम के लिए 2 पॉइंट इसके अंदर दिए गए। नीचे आपको फॉग लैंप हाउसिंग भी दी गई है। यहाँ पे आइस क्यूब फॉग लैंप जहाँ पे लगते हैं वो आप गाड़ी परचेज करने के बाद शोरूम से ही परचेज करके लगा सकते हो, जिससे गारंटी वगैरह वॉइड नहीं होगी। आफ्टर मार्केट भी ये चीजें मिल जाती है, बट आफ्टर मार्केट में फिर वारंटी वॉइड वगैरह का चक्कर पड़ता है। बाकी साइड में नीचे देख रहे हो आप, फॉग लैंप हाउसिंग है, सी थ्रो पास भी दिए गए। लोअर ग्रिल भी, जो रेडिएटर ग्रिल है, लोअर वाला ही पार्ट आपको मिलेगा और ये मैट ब्लैक फिनिश में दिया गया है। बम्पर का पूरा ही पार्ट लोअर ब्लैक कलर के अंदर दिया गया है। टाटा की बैजिंग है, ऊपर ये वाला पार्ट पूरा बंद मिलेगा। DRLs मिल जाएंगे एलईडी बेस वेरिएंट से आपको, और यही टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए काम करेंगे। बाकी हेडलैम्प सेटअप कुछ ऐसा मिलेगा। वहीं जब आप बोनट व्यू देखोगे तो गाड़ी के अंदर से अच्छा बोनट व्यू आ जाता है। वाइपर कोई फ्रेमलेस वगैरह नहीं मिलेंगे, 2 वाइपर 2 वॉशर मिल जाएंगे। विंडशील्ड पे सीएनजी की बैजिंग मिलेगी फ्रंट और रियर पे। रूफ रेल्स वगैरह भी नहीं है। बाकी फ्रंट गाड़ी का प्रॉपर आप यहाँ से देख सकते हो किस तरह का फ्रंट हमें गाड़ी में मिल जाता है। वहीं जब हम साइड प्रोफाइल में आएंगे, यहाँ आपको 195/60/15 का टायर साइज मिलेगा। फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। फेंडर पे क्लैडिंग मिलेगी, बट फेंडर पे कोई लाइटिंग नहीं है बेस वेरिएंट के होने के बाद भी, क्योंकि टर्न इंडिकेटर आपको ORVM के अंदर दिया गया है। ए पिलर बॉडी कलर है, BC बॉडी कलर है, और क्लैडिंग वाले पार्ट में भी जो बीडिंग वाला पार्ट है, ये विंडो अपर पार्ट डोर का, ये पूरा ब्लैक मिलेगा। ब्लैक ही ORVM इसके अंदर दिए गए। कोई रूफ रेस वगैरह नहीं मिलते, ब्लैक ही डोर हैंडल्स मिलेंगे, चाबी की जगह मिल जाएगी। यहाँ पे लोअर डोर्स पे कुछ क्लैडिंग का पार्ट है, रनिंग बोर्ड पे भी क्लैडिंग का पार्ट दिया गया है। टायर साइज में आपको बता चुका, स्टील रिम्स मिलेंगे। फ्रंट डिस्क, रियर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। ORVM स्टिक मिलेगी एडजस्टमेंट करने के लिए, रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे, सिर्फ स्टिक मिलेगी एक एडजस्ट करने के लिए जो काम आएगी। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है गाड़ी के अंदर। यहाँ 10 लाख कार सेल वाली बैजिंग मिलेगी 2017 से 26 तक। नेक्सॉन सेलिब्रेशन यहाँ पे। बाकी कोई एंटीना वगैरह नहीं मिलता। रूफ रेल्स मिल जाएंगे। यहाँ आपको प्लेन विंडशील्ड मिलेगी, रियर वाली सीएनजी की बैजिंग है। एलईडी बेस्ड टेल लैम्प सेटअप मिलेगा। बीच में रिफ्लेक्टर का पार्ट है जो दोनों टेल लैम्प सेटअप को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ICNG की बैजिंग मिल जाएगी, नेक्सॉन की बैजिंग है। रिवर्स कैमरा वगैरह इसमें नहीं मिलता। 2 पार्किंग सेंसर्स हैं और बम्पर में ब्लैक पार्ट भी दिया गया है बॉडी कलर के साथ। 2 रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। स्पेयर व्हील आपको मिल जाएगा सीएनजी के साथ। नीचे अंडर बॉडी नहीं है, बट अंडर बॉडी नीचे वाले पार्ट में, बूट स्पेस के नीचे वाले पार्ट पर आपको सीएनजी मिल जाती है। तो वहीं आप नीचे देखोगे स्पेयर व्हील आपको मिल जाएगा। भले ही सीएनजी गाड़ी है, स्पेयर व्हील आपको मिलेगा। स्पेयर व्हील इस गाड़ी से नहीं हटाएगा, तो यहाँ पे स्पेयर व्हील आपको मिलेगा। वहीं जो सीएनजी फिलअप पॉइंट है वो भी अंदर की तरफ प्लेस करा गया है। डिटेल्स वगैरह यहाँ आपको मिल जाएंगी। अच्छा, को ड्राइवर साइड कोई चाबी वगैरह की जगह नहीं दी गई। डोर हैंडल्स वही ब्लैक मिलेंगे। अब हम जैसे इसका एक्सटीरियर तो देख चुके, अब हम इसका बूट ओपन करेंगे। अच्छा, बूट अंदर से ओपन होगा, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक बटन नहीं दिया गया। बाकी कुछ इस तरह का बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। कितने लीटर का इस बार आप बताना, बाकी मैं लास्ट में स्क्रीन पे डाल दूंगा कितने लीटर का बूट स्पेस इसके अंदर मिलता है। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो इसमें बूट स्पेस मिल जाता है हमें 382 लीटर का, 382 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। जो पेट्रोल टैंक है उसकी 42 लीटर कैपेसिटी है। 44 लीटर 44 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। और यहाँ पे आपको सीएनजी फिल सिलेंडर मिल जाएंगे 2, 60 लीटर 30 लीटर, सॉरी टोटल 60 लीटर होगा। 30 लीटर वाटर कैपेसिटी के 2 सीएनजी सिलेंडर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। 30 लीटर कैपेसिटी,
जैसे ये यहाँ पे ऊपर करोगे तो यहाँ पे आपको 30 लीटर वाटर कैपेसिटी के 2 सीएनजी सिलेंडर मिल जाएंगे। एक सीएनजी सिलेंडर की कैपेसिटी है 30 लीटर वाटर, और ये डिस्कनेक्ट यहाँ से मैनुअल भी कर सकते हो, और आप ऑटो डिस्कनेक्ट भी ये हो जाते हैं। अगर कोई इनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो ये ऑटो डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। 382 लीटर का बूट स्पेस इसके अंदर हमें मिल जाता है, 382 लीटर का। अब चलते हैं सेकंड रो की तरफ। अच्छा, बेंच सीट है सेकंड रो में, कोई 60-40 रेशो में सीट नहीं दी गई। मैं जैसे यहाँ डोर ओपन करूँगा तो डोर पैनल पे आप देखोगे पावर विंडो नहीं है, रोल डाउन करने के लिए इसको ही रोल करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे जो पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट है हार्ड टच में, स्पीकर की जगह मिलेगी, स्पीकर नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ भी स्पेस है, वाटर बॉटल्स भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, और अम्ब्रेला स्पेस नहीं है, वाटर बॉटल स्पेस ही आपको मिलेगा। डोर ओपनर, लॉक अनलॉक के लिए, ट्विटर के लिए भी जगह दी गई है। यहाँ आप देखोगे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिए गए हैं, लाइट आपको आगे ही मिलेगी। बाकी यहाँ पे AC वेंट्स वगैरह नहीं दिए गए, पॉकेट मिल जाती है, कुछ मोबाइल वगैरह आप यहाँ कैरी कर सकते हो। तो ये तो हो गई सेकंड रो। अब फर्स्ट रो के लिए मैं जैसे ही डोर ओपन करूँगा, बट उससे पहले की देख लो आप, इस तरह की की मिलती है, कोई सेंटर लॉकिंग बटन आपको नहीं मिलते। बट हम ये लगा के देखेंगे कि इससे पूरी की गाड़ी लॉक होती है या नहीं होती। ठीक है, ये देखो मैंने लॉक करा, पूरी गाड़ी लॉक हो गई। मैनुअल सेंटर लॉकिंग आप इसे बोल सकते हो, रिमोट नहीं है बट की से कर सकते हो। और ये देखो, ये भी डोर खुल गया और ये भी खुल गया। तो मैनुअल सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, बस रिमोट की कमी है, रिमोट इसमें आपको नहीं मिलता। फ्रंट की दोनों विंडो पावर है, रियर की मैनुअल मिलेंगी आपको, हाथ से रोल डाउन करने होंगे आपको। ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन है। डोर ओपनर, लॉक अनलॉक के लिए वाटर बॉटल स्पेस और अम्ब्रेला स्पेस भी दिया गया है। रिफ्लेक्टर है, सेमी फैब्रिक सीट्स मिलेंगी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, कॉर्निंग एयरबैग आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि बेस वेरिएंट से यहाँ 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं। यहाँ फ्यूल लाइट खोलने के लिए लीवर मिलेगा, क्लच ब्रेक, एक्सीलेटर, बोनट खोलने के लिए, AC वेंट, कुछ अंदर क्रोम भी दिया हुआ है वेंट के अंदर। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब मैं बैठ गया हूँ टाटा नेक्सॉन स्मार्ट बेस वेरिएंट CNG की ड्राइवर सीट पे, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। गाड़ी का इंटीरियर देख लो, इंटीरियर में जैसे देखे ना स्टीयरिंग, हम स्टीयरिंग में आपको बेस वेरिएंट से सेम स्टीयरिंग मिलता है, जो कि फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको दिया जाता है। स्टीयरिंग आप देखोगे फ्लैट बॉटम है, 2 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, डिजिटल स्टीयरिंग भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें इल्यूमिनेटेड पैनल मिल जाता है, जिसमें जब हम इसका एसेसरीज मोड ऑन करेंगे तो कुछ कंट्रोल यहाँ पर, कुछ टाटा का कुछ कंट्रोल यहाँ पाएंगे, टाटा का लोगो यहाँ पे आएगा। बाकी फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ बेस वेरिएंट के होते हुए भी दी हुई है, जो कि आपको टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन तो नहीं दिया गया। तो ये तो हो गई स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग 2 स्पोक के अंदर है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है, यहाँ पे रैप वगैरह कुछ नहीं मिलता। बट बेस वेरिएंट से आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिल जाता है, और यहाँ कुछ ब्लैक ट्रीटमेंट भी स्टीयरिंग के साथ दिया गया है, ये वाला। ठीक है, रफ भी और ब्लैक भी है। बाकी प्रॉपर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको बेस वेरिएंट से मिलेगा। डिजिटल स्टीयरिंग भी से बोला जाता है, क्योंकि ये आपको इल्यूमिनेटेड पैनल मिलेगा। बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ। यहाँ कुछ कंट्रोल्स है मीटर वगैरह के, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे आपको हेडलैम्प कंट्रोल्स मिलेंगे इस जगह पे, जो कि ऑटो बाई फंक्शनल तो नहीं है। बाकी यहाँ पे हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा, यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स है। और जो टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो, जैसे आप इसे पार्किंग लाइट भी ऑन करोगे तो भी ये लोगो ऑन हो जाएगा, देखो। ठीक है, बाकी जो कंट्रोल्स है, मैं इसे देखो, ये यहाँ भी कुछ एरो ऑन हो गई इसके यहाँ पे। बाकी मैं इसे एसएसडी मोड इसका ऑन करता हूँ, ऑफ नहीं, ऑन करते हैं हम। तो ये टैकोमीटर है, बीच में स्पीड मीटर है, CNG गेज, पेट्रोल गेज और टर्न इंडिकेटर मैंने दिया हुआ था, इस वजह से ऑन हो गया। ये किस वजह से बीप कर रहा है, डोर खुला हुआ था, इस वजह से इसने बीप करना स्टार्ट कर दिया। बाकी DRLs इसके ऑन हो जाते हैं, देखो अगर आप मिरर पे देख पा रहे होगे, जैसे मैं लगाया ये DRLs इसके ऑन हो चुके हैं। बाकी मीटर देखोगे तो कुछ इस तरह का मिलेगा, बीच में स्क्रीन है, बाकी पूरा डिजिटल ही है। यहाँ पे स्पीड मीटर है, ऊपर लाइट ऑन का नोटिफिकेशन आ रहा है, और एरो मतलब जो लाइट ऑन है उसका यहाँ पे लाइट ऑन होकर नोटिफिकेशन वो आ रहा है इस जगह पे। ऊपर देखोगे तो टाइम आ रहा है, जो कि अभी सेट नहीं है। सीट बेल्ट का बताएगा, स्पीड बताएगा, ऑडियोमीटर भी नीचे दिया गया। उसके अलावा इसमें ट्रिप A, ट्रिप B, यही चीज़ आप इसमें देख सकते हो। टाइम वगैरह सेट करने के लिए भी बटन है, इसी बटन से टाइम सेट आपका हो जाएगा। विंडोज के लिए वेंट है, ये स्टिक आपका ORVM ग्लास एडजस्ट करने के लिए है।
कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। यहाँ पे जगह दी गई है, फिलहाल आप मोबाइल वगैरह रख सकते हो, बाकी सेफ नहीं है, गिर जाएगा क्योंकि थोड़ा सा है तो अंदर की तरफ, बट इधर उधर गाड़ी हिलेगी तो गिरने का डर है। बाकी 2 दिन लगवाओ तो आपको 2 दिन के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं दिया गया, टच ही इस जगह पे लगेगा। म्यूजिक सिस्टम अगर आपको लगवाना है तो पॉपअप डिस्प्ले यहाँ पे आप लगवा सकते हो। 2 एसी वेंट है, यहाँ कुछ मैट्रिक्स डिजाइन बनाया गया है इस जगह पे। यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स हैं, मैनुअल एसी मिलेगा आपको। सीएनजी पेट्रोल स्विच करने के लिए बूट स्पेस यहाँ से ओपन होगा, हैजार्ड लाइट का बटन, 12 वोल्ट का आउटपुट यहाँ मिलेगा अंदर आपको। 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा, 6 स्पीड का, 5 स्पीड बोल के मैं 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा। रिवर्स गियर उठा के इसका लगेगा, इस तरीके से उठाना होगा आपको। 2 कप होल्डर्स है, यहाँ पे चाबी वगैरह रखने के लिए जगह मिल जाती है। मैनुअल हैंड ब्रेक्स है, यहाँ कप होल्डर यहाँ भी दिए और यहाँ भी आप बोतल वगैरह कप वगैरह रख सकते हो। ग्लोव बॉक्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ईस्टर एग मिल जाएगा, टाइगर बना हुआ। 2 कप होल्डर्स यहाँ भी बनाए हुए हैं और सामान वगैरह कैरी कर सकते हो। अच्छा डीप ग्लोव बॉक्स हमें मिल जाता है। मैनुअल डिमिंग IRVM से, व्हाइट लाइट मिलेगी कैबिन के अंदर। यहाँ आपका एयर बैग का मिलेगा, ऑन ऑफ का, ठीक है। और यहाँ पे लाए आपको वेंटी मिरर मिल जाएगा सनवाइजर में। यहाँ टिकट होल्डर दिया गया है। बाकी IRVM इसके मैनुअल डिमिंग मिलेंगे। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। एसेसरीज मोड में इसका कर देता हूँ ऑफ। जैसे मैं इसका इंजन कैबिनेट ओपन करता हूँ, यहाँ इंसुलेशन पैडिंग दी गई है, काफ़ी हैवी लगता है जब इसे उठाओगे आप बोनट को। इसके 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर और 2 वाल्व इंजन मिल जाता है। 1.2 लीटर टर्बोचार्ज रेवेट्रॉन इंजन है ये। सुपर टर्बोचार्ज इंजन मिल जाता है CNG के साथ। हमें टर्बोचार्ज इंजन अभी कोई कंपनी नहीं दे रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। एथेनॉल कंपेबिलिटी मिल जाती है इसके अंदर, E20 भी आप डलवा सकते हो। CNG के साथ ये 118 bhp नहीं CNG के साथ इतनी पावर नहीं देगा, मैंने आपको गलत बता दिया। पेट्रोल के अंदर 118 bhp की पावर देता है, बट CNG के अंदर देगा 99 bhp की पावर और 170 न्यूट्रोमीटर का टॉर्क देगा। देखा जाए तो CNG के साथ टर्बो इंजन है तो टॉर्क अच्छा मिल रहा है हमको। और माइलेज तो लोग इसकी अच्छी क्लेम करते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव है, 20+ बताते हैं लोग इसकी माइलेज हाईवे पे। तो ये था भाई टाटा नेक्सॉन स्मार्ट CNG बेस वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।